दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरे आम के पौधों का अपडेट। मेरे पौधे कैसे ग्रो कर रहे हैं, उनमें इस साल कैसा फ्रूटिंग हुआ है और मैं अभी इन पौधों में कौन कौन सा केयर कर रहा हूँ, ये सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुरुजीत और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन गार्डन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो पौधा आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस वैरायटी का नाम है क्यूसाई और पौधे के हर एक ब्रांच में ही कितना ज्यादा फ्रूट्स का सेटिंग हुआ है वो तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। इस पौधे के लगभग 4 ब्रांच में इस साल फ्रूटिंग हुआ है। एक, ये रहा 2, ये रहा 3 और ये रहा 4। इस पौधे का बहुत ही अच्छा ग्रोथ भी हो रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। इस पौधे के हर एक ब्रांच में जितना फ्रूट्स का सेटिंग हुआ है, उनमें से अगर 2-2 भी बच जाए तो भी इस पौधे से हम 8 फ्रूट इस साल हार्वेस्ट कर पाएंगे और 1 से 1.5 साल के पौधे के लिए इतना फ्रूट काफ़ी है और पौधे का ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है। मैंने इस पौधे को एक थर्मोकोल के फिश बॉक्स में लगा रखा है और मैंने लगभग हर एक पौधे को भी थर्मोकोल के फिश बॉक्स में लगा रखा है और पौधों का ग्रोथ तो बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है। अब ये दूसरा मैंगो का पौधा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस वैरायटी का नाम है मियाजाकी। इस पौधे में इस बार फ्लावरिंग नहीं हुआ, जो कि पौधे के लिए भी अच्छा है क्योंकि पौधे का उतना अच्छा ग्रोथ नहीं हो रहा था और पत्ते भी जल गए थे। उसके बाद नए पत्ते किस तरीके से आए हैं पौधे में वो तो आप देख ही सकते हैं। अगले साल इस पौधे में बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इस साल पौधे का बहुत ही अच्छा ग्रोथ हो रहा है और पौधे के हर एक ब्रांच में ही नए पत्ते आ रहे हैं और पौधा बहुत ही बुशी बन रहा है। इस पौधे को भी मैंने थर्मोकोल के फिश बॉक्स में लगा रखा है। अब ये जो मैंगो का वैरायटी आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस वैरायटी का नाम है किंग ऑफ चकापा। ये एक रेड कलर का बहुत ही अच्छा मैंगो का वैरायटी है और मेरे पौधे में इस साल भी बहुत ही अच्छा फ्रूट का सेटिंग हुआ है। पिछले साल भी इस पौधे में 2 फ्रूट का सेटिंग हुआ था और इस साल तो उससे भी ज़्यादा फ्रूट्स मैं इस पौधे से हार्वेस्ट करूंगा, ये मुझे लग रहा है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, लगभग हर एक ब्रांच में ही बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रूट का सेटिंग हुआ है और यहाँ पर भी कितने सारे फ्रूट्स हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस पौधे को भी मैं थर्मोकोल के फिश बॉक्स में लगा रखा है और पौधे के कुछ ब्रांच में नया ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। अब ये जो मैंगो का वैरायटी आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस वैरायटी का नाम है ताइवान रेड। इस पौधे के फूल कितने ज्यादा लंबे लंबे हुए हैं वो तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। हर एक फूल करीब 2 फीट होगा। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कितना लंबा हर एक फूल हुआ है और हर एक फूल में ही बहुत अच्छी तरीके से मैंगोस लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। इस पौधे को मैंने सबसे पहले थर्मोकोल के फिश बॉक्स में ग्रो किया था। इस वजह से इस पौधे का ग्रोथ भी बाकी पौधों से अच्छा ही हुआ है और पौधे में कितने बड़े बड़े फूल आए हैं वो भी आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। इस पौधे के लगभग हर एक ब्रांच में ही बहुत ही अच्छी तरीके से बड़े बड़े फूल आए हैं और उनसे बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रूट्स का सेटिंग भी हो गया है। अब ये जो मैंगो का पौधा आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस वैरायटी का नाम है थाई कच्चा मीठा। इस पौधे में भी पत्ते जलने का प्रॉब्लम आया था, जिस वजह से इस पौधे में भी फूल इस साल नहीं आए। लेकिन इस पौधे में अभी नया ग्रोथ शुरू हो चुका है और जो पुराने पत्ते थे वो झड़ना भी शुरू हो गए हैं। अब इस पौधे में बहुत ही अच्छा ग्रोथ हो रहा है और अगले साल इस पौधे में काफी अच्छा फ्रूटिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इस साल के लिए तो कुछ नहीं कर सकते। अब ये जो मैंगो का पौधा आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस वैरायटी का नाम है नाम डॉकमाई। इस पौधे में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई थी, जैसे कि पत्ते जलना, गामोसिस। इसके अलावा इस पौधे के फूल भी जल गए थे, लेकिन फिर भी इस पौधे में बहुत ही अच्छा फ्रूट्स का सेटिंग हुआ है। लेकिन पौधे का ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ इस पौधे से इस बार मैं फ्रूट्स नहीं लूंगा
और इनको काट के पौधे को ग्रोथ के लिए रेडी करूंगा। देखते हैं क्या करता हूँ। अगले किसी वीडियो में मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अब ये जो मैंगो का वैरायटी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है मेरा वन ऑफ द फेवरेट मैंगो का वैरायटी बनाना मैंगो। ये मेरा बनाना मैंगो का दूसरा पौधा है और इस पौधे में पहली बार फ्रूट्स का सेटिंग हुआ है। यहाँ पर एक ब्रांच में इतने सारे फ्रूट्स, यहाँ पर दूसरे ब्रांच में एक, और यहाँ पर दो, और यहाँ पर तीसरे ब्रांच में भी कितने सारे फ्रूट्स का सेटिंग हुआ है वो तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। और पौधे का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी तरीके से हो रहा है। बनाना मैंगो आप ज़रूर आपके गार्डन में ग्रो कीजिए। इस मैंगो वैरायटी का नाम है किंग ऑफ चाकापात। किंग ऑफ चाकापात का ये मेरा दूसरा पौधा है और इस पौधे में इस साल फ्लावरिंग नहीं हुआ था। इस पौधे का काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ शुरू हो गया है। मेरे हर एक पौधे में इस साल फ्रूटिंग नहीं हुआ और किसी भी साल हर एक पौधे में फ्रूटिंग नहीं होता। मैं चाहता तो मेरे पास जिस पौधे में फ्रूटिंग हुआ है उनको भी आपको दिखा सकता था, लेकिन आपके साथ हर एक चीज़ शेयर करना ज़रूरी है, इसीलिए मैं उन पौधों को भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिनमें इस साल फ्रूटिंग नहीं हुआ है। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि हर एक पौधे में ही मेरा फ्रूटिंग हुआ है, लेकिन असल में ऐसा कभी नहीं होता। कुछ पौधे में फ्रूटिंग छूट ही जाता है और अगले साल तो उन पौधों में बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रूटिंग होता है। अब ये जो मैंगो का वैरायटी आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस वैरायटी का नाम है ब्रुनाई किंग और इस पौधे को मैंने हाल ही में ही नर्सरी से खरीद के इस पॉट में रिपोर्टिंग किया है। इस पौधे को रिपोर्टिंग करने के बाद पौधे का नया ग्रोथ अभी तक शुरू नहीं हुआ, लेकिन पौधे में फ्लावर्स आ गए हैं। इन फ्लावर से फ्रूट बनेगा या फिर नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पौधा अभी तक इस पॉट में ठीक से सेट नहीं हुआ और पौधा उतना एनर्जी भी शायद प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा कि उन फूलों से फ्रूट्स को बना सके और बड़ा कर सके। तो देखते हैं क्या होता है। दूसरा जो मैंगो का वैरायटी मैंने हाल ही में ही ग्रो किया है, इस वैरायटी का नाम है हनी ड्यू और इस पौधे को भी मैंने हाल ही में ही इस थर्मोकोल के फिश बॉक्स में ग्रो किया है। और ग्रो करने के बाद इस पौधे के पत्ते भी जलना शुरू हो गए हैं। रिपोर्टिंग के बाद कई बार ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है जो कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और इस पौधे में भी बहुत ही अच्छा फ्रूट्स का सेटिंग हुआ है। और इस पौधे में भी इस साल फ्रूट्स ना बनने के चांस ही ज़्यादा है, क्योंकि इस पौधे को भी रिपोर्टिंग पे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और पौधे के रूट्स नए पॉट में अभी तक ठीक से सेट नहीं हुआ। अब मैं आपके साथ मेरा दूसरा बनाना मैंगो का पौधा शेयर करता हूँ। इस पौधे में बहुत ही अच्छा फ्रूट्स का सेटिंग हुआ है, जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। इस पौधे का उम्र करीब 3.5-4 साल होगा और पौधे में बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रूट्स यहाँ पर लगे हुए हैं। लगभग हर एक ब्रांच में ही बहुत अच्छे तरीके से फ्रूट्स का सेटिंग हुआ है। लेकिन कुछ ब्रांच में मैं यहाँ पर देख रहा हूँ एक भी फल नहीं बचा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओह सॉरी, यहाँ पर तो कुछ 2 फल बच गया है, लेकिन यहाँ पर इस ब्रांच में आप देख सकते हैं एक भी फल नहीं बचा। तो हम इस ब्रांच को नीचे से काट देंगे ताकि यहाँ से नया ग्रोथ हो सके। इसी तरीके से अगर आपके पौधे में भी बस फूलों का स्टिक ही बच गया है लेकिन उसमें कोई भी फ्लावर नहीं है, तो आप उसको हटा दीजिएगा। यहाँ पर कहाँ से हटाना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं ये एक नॉड एरिया है जिसके ऊपर से फूल निकला था। तो हम इस नॉड एरिया को छोड़ के इसके नीचे जो नॉड एरिया होगा उसके ऊपर यहाँ पर हम इस ब्रांच को काट के पौधे से हटा देंगे। तो यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से पौधे का ग्रोथ होगा। अब ये जो मैंगो का वैरायटी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मेरा पहला मैंगो का पौधा है। यानी इस पौधे को ही मैंने सबसे पहले नर्सरी से खरीद कर ग्रो किया था। इस वैरायटी का नाम है बारी फोर और इस पौधे में भी कितनी अच्छी तरीके से फ्रूट्स का सेटिंग हुआ है वो तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। इस पौधे को भी मैंने प्लास्टिक के ड्राम में लगा रखा है और पौधे का ग्रोथ तो बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है। अब ये जो मैंगो का पौधा आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस वैरायटी का नाम है थाई ऑल टाइम काटीमॉन मैंगो और इस पौधे में इस समय बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रूट्स का सेटिंग हुआ है। लेकिन ये एक ऑल टाइम पौधा है, इसीलिए मैं शायद इस पौधे से आधा फ्रूट्स काट के फेंक दूंगा ताकि ऑफ टाइम में भी इस पौधे से हमें फल मिल सके। लेकिन अभी तो बहुत अच्छे तरीके से इस पौधे में फल लगा हुआ है, जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। ये जो मैंगो का पौधा आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस वैरायटी का नाम है सेंसेशन और इस पौधे में माल फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद मैंने उसका ट्रीटमेंट भी किया था और अब आप देख सकते हैं इस पौधे में अब माल फॉर्मेशन नजर नहीं आ रहा है।
लेकिन इस पौधे के इस ब्रांच में ग्रोथ भी नहीं हुआ है, तो हम इस ब्रांच को यहाँ से काट देते हैं ताकि इसका जो दूसरा ब्रांच है वहाँ से अच्छी तरीके से ग्रोथ हो सके। लेकिन दूसरा जो पौधा जिसमें भी मालफॉर्मेशन हुआ था उसमें भी अभी तक मालफॉर्मेशन ठीक नहीं हुआ, जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। इसमें फ्लोरल और उसके साथ साथ वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन दोनोों ही आपको नजर आ रहा है, तो हमें सेम तरीके से फिर से इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अभी के लिए तो इसको फ्लावर को काट देता हूँ। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं किस तरीके से इस पौधे में मालफॉर्मेशन हुआ है। मेरे पास और जो भी छोटे छोटे मैंगो के पौधे हैं वो भी आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। इनके कुछ पौधों में ग्रोथ शुरू हो चुका है और कुछ पौधों में ग्रोथ अभी शुरू होने वाला है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं इनमें से एक पौधे में कितनी अच्छी तरीके से फ्रूट्स का सेटिंग हुआ है, लेकिन ये पौधा इतना छोटा है इन फलों को नहीं रख सकता। अगर हम इस पौधे से ही फल ले लेते हैं तो पौधे का ग्रोथ बिल्कुल खराब हो जाएगा और पौधा भी मर सकता है। इसीलिए पौधे में फल जब कुछ मटर जितना हो जाए उसके बाद हम फलों को पौधे से काट के हटा देंगे। तो यहाँ पर मैं ये जो नॉड एरिया है इसके ऊपर शायद ए नॉड एरिया है और इसके नीचे ए नॉड एरिया है, तो इस नॉड एरिया के ऊपर हम इसको काट देते हैं। देखने से तो काफी बुरा लगता है, लेकिन पौधे के लिए ये करना ही होगा, नहीं तो पौधे का ग्रोथ ठीक से नहीं होगा और अगले साल पौधा फ्रूटिंग भी नहीं कर पाएगा। तो वीडियो को यहाँ पर ही खत्म करते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, हमारा नया व्हाट्सएप का चैनल भी अब आ चुका है, आप चाहे इसको ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।